हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसे एआई कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो सिंपल मॉडल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसका नाम है कंपाउंड एआई सिस्टम्स। मतलब एक से ज़्यादा एआई टूल्स को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, बिल्कुल एक स्मार्ट टीम की तरह काम करवाना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सोचिए कि आप एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट चलाते हैं और कस्टमर सपोर्ट में 3 अलग अलग एआई टूल्स यूज़ करते हैं। एक एनएलपी मॉडल जो कस्टमर के मैसेजेस समझे, एक रिकमेंडेशन इंजन जो प्रोडक्ट सजेस्ट करे, और एक सेंटिमेंट एनालिसिस टूल जो मूड को डिटेक्ट करे। अब अगर ये तीनों टूल्स अलग अलग काम करेंगे बिना एक दूसरे से बात किए, तो यूज़र को कंसिस्टेंट और फास्ट रेस्पॉन्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। हर मॉडल जो है वो अपनी तरफ से रिप्लाई भेजेगा, जिसकी वजह से चीज़ें जो होगी वो काफ़ी मेसी हो जाएगी। यही आता है कंपाउंड एआई का मैजिक। इमेजिन कीजिए एक बास्केटबॉल टीम है जिसमें एक प्लेयर डिफेंस में एक्सपर्ट है, दूसरा प्लेयर फास्ट ब्रेक में बेस्ट है, और तीसरा प्लेयर 3 पॉइंटर्स मारने में चैंपियन है। बस इन प्लेयर्स को एक ही टीम में ला दिया जाए, सबकी स्ट्रेंथ्स जो होगी वो कंबाइन हो गई और जीत गारंटी है। कंपाउंड एआई में भी हर मॉडल अपनी खास पावर देता है और ऑर्केस्ट्रा एक डायरेक्टर की तरह डिसाइड करता है कि कौन से मॉडल को कब कॉल करना है। अब ये काम कैसे करता है? ये काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप करता है, जिसमें पहला स्टेप है टास्क डिकम्पोजिशन, यानी कि काम को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ना। जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसको एक ही बार में हैंडल करने से कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए हम पूरा काम जो होता है वो मिनी टास्क में तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यूज़र बोलता है कि आइटम जो है वो डैमेज आ गया है, तो स्टेप ए रहता है इंटेंट आइडेंटिफाई करना, यानी कि एनएलपी मॉडल जो होगा वो समझेगा कि यूज़र को क्या चाहता है। वो उसको रिफंड चाहिए, उसको रिप्लेसमेंट चाहिए, या सिर्फ कंप्लेंट रजिस्टर कराना चाहता है। स्टेप बी रहता है ऑर्डर डिटेल्स फेच करना, यानी कि डेटाबेस में जाके ऑर्डर आईडी हो गया, प्रोडक्ट का नाम हो गया, परचेज डेट हो गई, इन सब को निकालना। स्टेप सी रहता है डैमेज वेरीफाई करना। यूज़र ने जो फ़ोटो भेजी है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन मॉडल जो होगा वो उसे चेक करेगा कि सच में डैमेज है या ये सिर्फ ड्रामा कर रहा है। स्टेप डी होगा रिफंड लॉजिक अप्लाई करना। डैमेज कंफर्म होने के बाद रिफंड अमाउंट कैलकुलेट करके रिफंड प्रोसेस को ट्रिगर करना। अब सेकंड है मॉडल ऑर्केस्ट्रेशन, यानी कि सेंट्रल कंट्रोल की ताकत। सोचो एक कंडक्टर है जो पूरे ऑर्केस्ट्रा को लीड करता है। वैसे ही एक ऑर्केस्ट्रा डिसाइड करता है कौन सा मॉडल जो होता है वो सबसे पहले चलेगा और कौन सा डेटा किस मॉडल के पास होगा, मॉडल्स के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन होगा। इससे पूरा सिस्टम जो होता है वो एक ही यूनिट की तरह स्मूथली काम करता है। अब थर्ड है पैरेलल प्रोसेसिंग करना, यानी कि मल्टीपल टास्क एक साथ। कुछ टास्क है जो एक ही टाइम पे हो सकते हैं, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। सेंटिमेंट एनालिसिस, यूज़र मैसेज का मूड चेक करना, ऑर्डर लुकअप, डेटाबेस से ऑर्डर डिटेल्स उठाना, दोनों प्रोसेसेस पैरेलली चलेंगे, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल रेस्पॉन्स जो होगा वो जल्दी मिल जाता है। फोर्थ है रिजल्ट एग्रीगेशन, यानी कि सब आउटपुट्स को एक साथ मिलाना। जब सब मॉडल्स अपना अपना काम फिनिश कर लेते हैं तो ऑर्केस्ट्रा सब रिजल्ट्स को एक साथ जोड़ता है। जैसे एनएलपी बोलेगा यूज़र रिफंड रिक्वेस्ट कर रहा है, डेटाबेस बोलेगा ऑर्डर 1 2 3 4 कंफर्म है, इमेज मॉडल बोलेगा डैमेज जेन्यून है, रिफंड लॉजिक बोलेगा 500 रिफंड हो गया है। फिर इन सब पीसेस को मिक्स करके फाइनल रिप्लाई बनता है, आपका ऑर्डर 1 2 3 4 जो है वो कंफर्म है, डैमेज आइटम जो है वो वेरीफाइड हो गया है, आपको 500 रिफंड मिल रहा है और नए आइटम 3 दिन में डिस्पैच हो जाएंगे। इस तरह से ये काम करता है, जो कि हमारे काम को आसान बना देता है। बेनिफिट्स क्या है इसके? वाई कंपाउंड एआई? कंपाउंड एआई सिस्टम्स इतने पॉपुलर क्यों हैं? कुछ की बेनिफिट्स देखते हैं हम इसके, जिसमें से है पहला है स्पीड। अलग स्पेशलाइज्ड मॉडल्स एक साथ काम करके जल्दी रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। हर मॉडल अपने डोमेन में एक्सपर्ट होता है,
जिससे रॉन्ग आंसर्स का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। थर्ड इज स्केलेबिलिटी। आप नए मॉडल ऐड कर सकते हो बिना पूरी सिस्टम को रीडिज़ाइन किए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। डिफरेंट डेटा टाइप्स जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गई, टाइम सीरीज होगी, एक ही फ्रेम में हैंडल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज रीसाइलेंस, यानी कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो भी गया तो बाकी कंपोनेंट्स अभी भी काम करते रहते हैं, वो साथ ही साथ चलते रहेंगे अगर एक कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।